आज की जो जनसुराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिला कार्यालय में, उसका उद्देश्य है मीडिया के माध्यम से जनता को ये बताना कि जनसुराज को सिंबल मिला है स्कूल बैग, और ये सिंबल हमने स्पेशल रिक्वेस्ट पर, जैसा कि हमारे सूत्रधार प्रशांत जी का कहना है कि हमने चुनाव आयोग से स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि हमको स्कूल बैग ही दिया जाए, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। सर उपचुनाव में भी तो यही था? हाँ, यही था। वो टेम्पररी था, अभी हमको परमानेंट मिला है। स्कूल बैग के पीछे का उद्देश्य क्या है सर? उसमें रहस्य क्या छुपा हुआ है? देखिए, रहस्य नहीं है। हमारा मानना यह है कि बिहार का विकास अगर किसी चीज से किया जा सकता है तो वो शिक्षा है। शिक्षा को बेहतर बनाने की हमारी प्राथमिकता है। हमने जो हमारे 6 निर्णय हैं, उन 6 निर्णयों में एक ये है कि हमको बिहार के शिक्षा को बेहतर बनाना है, और उसके लिए या बिहार को बेहतर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए अगर कोई चीज सबसे महत्वपूर्ण है तो वो शिक्षा है। जब शिक्षा बेहतर होगी तो बिहार बेहतर बनेगा, समृद्ध बनेगा, सशक्त बनेगा और सुंदर बनेगा। सर बिहार में तो लगातार अन्य जो दल है या पार्टियां है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काम तो कर ही रही है, तो प्रशांत किशोर जी नया क्या चीज कर रहे हैं? शिक्षा पर बिहार की जो स्थिति है वो ये है कि नीचे से पहले नंबर पर है शिक्षा के मामले में। शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसके मामले में बिहार जो है पूरे देश में नीचे से 1 नंबर पे है। 10वीं क्लास तक के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, जो कि हमारी क्षेत्रीय भाषा है और राष्ट्रीय भाषा भी है। बिहार में हिंदी बोली जाती है, 10वीं क्लास तक के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। मैथ्स की स्थिति यह है कि लगभग 70% बच्चे मैथ्स नहीं बना पाते हैं। टेक्निकल कॉलेजेस जो हैं उनकी कमी है, मेडिकल कॉलेजेस की कमी है। कुल मिलाकर जब हम देखेंगे बहुत ही माइन्यूटली एजुकेशन की स्थिति बिहार में तो बहुत ही खराब है। सर किस सेक्टर की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की? कहाँ? जो शिक्षा जो बता रहे हैं कि शिक्षा का बदतर स्थिति है, जो 10 क्लास के बच्चे हैं हिंदी शुद्ध नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो सरकारी विद्यालय के हैं कि प्राइवेट विद्यालय के? सरकारी विद्यालय के बच्चों की बात हो रही है। प्राइवेट विद्यालय एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं बिहार में, जरूर शिक्षा को बेहतर बनाने में, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूं कि सरकारी स्कूल जो है उन तक पहुंच ज्यादा लोगों की है। हर माता पिता बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में सक्षम नहीं है। तो बात यह सरकारी स्कूल की ही हो रही है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था की हो रही है। आप कॉलेजेस की स्थिति देख लीजिए, पिछले 40 सालों से बिहार में कॉलेज में रेगुलर लेक्चरर्स की बहाली नहीं हुई है। आप कहते हैं शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, कैसे बनाइएगा? अब तो हाई एजुकेटेड शिक्षक आए हैं, सब बीपीएससी से पास करके आए हैं, अब तो अच्छा से पढ़ा रहे हैं। एडहॉक वाले हैं, रेगुलर नहीं है। ये आप जानकारी रखिए कि वो सब एडहॉक के टीचर हैं। कहीं भी रेगुलर बहाली 2001 के बाद बिहार में रेगुलर बहाली नहीं है शिक्षकों की कॉलेजेस में। कॉलेज में जो प्राइमरी स्कूल है उसकी या हायर एजुकेशन है, हाई स्कूल है, वहां पर तो बीपीएससी वाले आए हैं, वहां पर तो हाई एजुकेशन मिल रहा है। हाई एजुकेशन दूसरी चीज है, हायर एजुकेशन दूसरी चीज है। आपको ये सवाल थोड़ा सा ऐसे पूछना है कि अभी नई बहाली जो हुई है, बीपीएससी के शिक्षक आए हैं, उससे कुछ चीजों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, इस सरकार की सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये सरकार कभी मुद्दों पे बात ही नहीं करती है। अब इनके केसीएस हैं सिद्धार्थ महोदय, उनका रोज रोज नया प्रोग्राम है, नया रोज रोज पॉलिसी है। अभी आप शिक्षक ट्रांसफर को देख लीजिए, स्थिति क्या है। उन्होंने सारे शिक्षकों को कहा कि 1 जून को आपकी छुट्टी हो रही है, आप घर जाइए। 22 जून के बाद 23 जून से और 30 जून के बीच आप जाके अपने अपने स्कूल में योगदान दे दीजिएगा। सब लोगों को जिला दे दिया गया है। 19 मई को ही सारे लोगों को जिला मिल गया। लेकिन स्थिति क्या है, सारे टीचर हौच पौच की स्थिति में है। जो महिला शिक्षिकाएं हैं 400-400 किलोमीटर दूर उनकी पोस्टिंग है प्राइमरी स्कूल में, जबकि प्राइमरी स्कूल के टीचर का जॉब जो होता है, प्राइमरी टू 8 क्लास तक के टीचर का जॉब जो होता है, वो जिला कैडर बेस्ड जॉब होता है। उसमें अररिया किशनगंज नहीं जाना होता है, उसमें अपने जिले में नौकरी मिलती है। ये सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, क्योंकि सरकार के मुखिया जो है वो मेंटली डिरेल्ड है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसलिए अधिकारी मंत्री जिनको जो समझ में आता है वो करते हैं। शिक्षा सुधार की बात वो करेंगे ना
जिनको शिक्षा में इंटरेस्ट होगा, जिस आदमी का दिमाग ही नहीं काम करता है, वो क्या सुधार करेगा किसी यानी चीज? सरकार के अफसर सब बेलगाम हो गए हैं। बिल्कुल बेलगाम है। आप खुद देख लीजिए, सिद्धार्थ जी ने क्या कहा। सिद्धार्थ जी ने पूरे डंके की चोट पे कहा कि 23 तारीख से 30 तारीख के बीच सारे टीचर जिनको उनका जिला मिल गया है वो सब जाकर अपने नए स्कूल में ज्वाइन करेंगे। और मैं सैकड़ों शिक्षक को जानता हूं जो 23 तारीख को यहां से गए हैं। बहुत सारे शिक्षक तो इनके आश्वासन पे वहां से रूम वगैरह सब छोड़ के अपना सामान लेके घर आ गए थे। आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए तो महिलाओं के बारे में कि यहां आई हुई महिला फिर से 400 किलोमीटर जाकर अररिया और किशनगंज में रूम खोजेगी और वहां रहेगी। सरकार के कोई पॉलिसी प्लान दिखता है आपको? मैंने कहा ना, ये पूरी सरकार के मुखिया नहीं, पूरी सरकार पटरी से उतर चुकी है। जब मुख्यमंत्री का दिमाग काम नहीं करेगा तो यही सब चीजें होंगी। सर, एक क्वेश्चन लोगों के मन में है कि अगर आपकी पार्टी 5 से 10 सीटें लाती है और उस स्थिति में बनता है कि अगर समर्थन नहीं देंगे तो सरकार नहीं बनेगी, तो फिर क्या उस पर फिर से चुनाव कराने का प्रयास, फिर आपकी पार्टी समर्थन देगी किसी न किसी? ये आपसे किसने कह दिया कि हमारी पार्टी 10 से 5 सीटें ला रही है? नहीं, कई लोगों के मतलब जहन में है, पब्लिक की जिनको कहना है कहने दीजिए। बात है सर, ये बताइए कि जो सांसद या विधायक या मंत्री है, एमएलए, उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि सबको पता है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्या है। वो पॉलिसी में कर रहे हो, खुद जानते हैं। मैंने कहा आपसे एक बात कि जो तय करते हैं ना, उनकी नीयत बहुत मायने रखती है। जो कानून बनाते हैं उनकी नीयत बहुत मायने रखती है। यहां तो नीयत ही है कि शिक्षा को चौपट करना है। जब शिक्षा का आप बाजारीकरण कर देंगे, आपका इंटेंशन हो जाएगा कि नहीं, शिक्षित आदमी सबसे पहला काम जानते हैं क्या करता है? वो सवाल पूछता है। वो गरीब जिसकी आप राजनीति करते हैं, जब उनके बच्चे पढ़ने लगेंगे अच्छे स्कूलों में, जब वो नॉलेजेबल हो जाएंगे, उनको जानकारी हो जाएगी, तो इन्हीं एमपी विधायक और सांसदों से वो सवाल पूछेंगे। और सवाल पूछना सरकारों को पसंद नहीं है, इसलिए इंटेंशनली जानबूझकर शिक्षा को डैमेज किया जा रहा है। आगे पार्टी का क्या रणनीति? रणनीति सबके सामने है। हम तो खुली किताब हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी बातें बता रहे हैं कि भाई पिछले जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक बिहार को सिर्फ ठगा गया है। आप सोचिए, 2019 से 2024 बिहार में 39 एमपी गए थे मोदी जी की सरकार में। 40 में से 39 लोग चुन के गए थे। क्या मिला बिहार को उन 5 सालों में? ये एक बार ये असेसमेंट करने की जरूरत है सबको कि आखिर बिहार को मिलता क्या है। जो बिहार इतना एकजुट होकर वोट करता है किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वहां मिलता क्या है? प्रधानमंत्री जी मधुबनी में आते हैं तो कहते हैं कि 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं मैंने। और वही प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क बन रहा है। ये सोचना चाहिए बिहार के हर आदमी को कि हम कहां खड़े हैं, किस तरह से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर पिछले 35 सालों से हमारा शोषण किया जा रहा है, हमको बुनियादी सुविधाओं से मरहूम किया जा रहा है। क्या परिचय हुआ? अजय कुमार मिश्रा, जिला मुख्य प्रवक्ता जनस्वराज। धन्यवाद।